सुनील अपने पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती है। सुनील के पिताजी का 3 साल पहले देहांत हो गया था। सुनील 6 साल से घर नहीं आया। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रखी है। एक दिन सुनील का फ़ोन आया। सुनील, हेलो माँ, कैसे हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ, क्या सच ठीक है? बहू और बच्चे भी आ रहे हैं। पोता पोती देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। सुनील, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम रहेंगे। जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, फ़ोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ़्लाइट है। माँ, अच्छा ठीक है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखने के लिए मिलेगा। 5 दिन के बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया। अपने बेटे को उसका मनपसंद खाना बना के खिलाया। रात को खाने खाते वक्त बेटा माँ से बोला, माँ, कल हम चले जाएंगे, वापस ही जाना है। उससे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। सुनील ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिनों के बाद अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ माँ की प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा मकान बेचने के लिए। माँ, बेटा को मकान क्यों बेचोगे? ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था। वहीं पर तुम्हारे बचपन बीता है। बहुत यादें हैं इस मकान से। सुनील, माँ, जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटा की खुशी में ही माँ का खुशी थी, इसीलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए बेटा एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर आता हूँ। 1 घंटे बीत गए लेकिन सुनील नहीं आया। अभी तक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठता हुआ पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आए हैं? माँ, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी ने, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। अमेरिका का फ़्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ ने अपने बचे हुए घर के पते पर पहुँचे और रात को वहीं सो गई। जिस नए मालिक को वो घर बेचा था, सुबह वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने सुनील की माँ को कहा, माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे के पास जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रखे। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापसी आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटा को याद करती रह गई। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुनील ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन माँ तो माँ है। वो कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोचा। सच की उसका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को खुश रख पाया, वो असली पुत्र है, वो है असली संतान और वो ही है सही समय मायने के अच्छा इंसान।